Hi, I'm Dr. Anjali Gupta, relationship origination expert. I was discussing about the infidelity, like how you can identify the person that the person is not trustworthy, not loyal, and cheating you. Now I am going to discuss कि आखिर ये ऐसी सिचुएशन आती क्यों है और कैसे बनती है ये। तो ये तो नो वन नोज़, गॉड नेवर नोज़ कब बन जाए, कब किसके सामने कौन सा कंडीशन आ जाए और सिचुएशन बन जाए। लेकिन ये देखा गया है कि जो इनफिdelity से शिकार होते हैं, यानी कि दे हैव अ सस्पिशन टूवर्ड्स द रिलेशनशिप। अब जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के प्रति उनको एक शक की भावना होती है और वो पैरानोइया में कन्वर्ट हो जाती है। उसका रीज़न जो होता है वो उनके चाइल्डहुड डायनेमिक्स पे होता है। चाइल्डहुड डायनेमिक के कई डायमेंशंस हैं, या नंबर वन डायमेंशन है रिजेक्शनल फ्रॉम द पेरेंट और फ्रॉम द पीयर ग्रुप्स और फ्रॉम द टीचर्स ऑन द स्कूल। तो एक रिजेक्शनल टेंडेंसी उनके साथ शुरू से लेकर के लंबे समय तक देखी जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने का बुलिंग भी एक कारण हो जाता है कि बुलीड बाय द पीयर्स और बुलीड बाय द सीनियर्स, वो कॉम्प्लेक्सेस को पैदा करता है। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी भी एक कारण होता है। तो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड फीलिंग ऑफ लो सेल्फ स्टीम, जिनके अंदर लो सेल्फ स्टीम होता है, रिजेक्शनल जो फीलिंग है उसके कारण कंपैरिजन एंड कंपटीशन की फीलिंग, या फीलिंग ऑफ एनवी, या फीलिंग ऑफ जेलसी। तो फीलिंग ऑफ एनवी, फीलिंग ऑफ जेलसी, फीलिंग ऑफ कंपैरिजन्स, फीलिंग ऑफ लाइक कंपटीशन, ये उनके डायनेमिक्स में, उनकी पेरेंटिंग के समय या उनके ग्रोइंग पीरियड, ग्रोथ के समय, डेवलपमेंट के समय, उनकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन के समय, ये चीज़ें अगर उनकी पर्सनालिटी पैटर्न्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाई दे रही होती हैं, उनके चांसेस होते हैं कि वो सस्पिशियस होते हैं, वो मिसट्रस्ट जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, मिसट्रस्ट जल्दी करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो एक हेल्दी वे में रिलेशंस को वो परसीव नहीं कर पाते, तो उनका हेल्दी वे अनहेल्दी रूप में हो जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इनके डायनेमिक्स में परेशानी है। अब लेकिन हेल्प कैसे की जाए, अब समझ में तो आ गया है कि हाँ, इनकी डायनेमिक ऐसी रही है। अब पास्ट चाइल्डहुड का समय तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है, व्हाट यू कैन डू इन द प्रेजेंट। सो द प्रेजेंट सिचुएशन जो है इनफिdelity की, वॉट एवर इट इज़, उस सिचुएशन को कपल काउंसलिंग में, जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के साथ बैठ कर के बातचीत की जाती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड लिसन पर्सनली फ्रॉम द हस्बैंड साइड, द वाइफ साइड, एंड देन the making the goal and like goal setting, and also like what is the planning for the future, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुज़र रहा है इन सब चीज़ों से, शुरू से देखा जाता है कि उसके फ्रेंड्स ने रिजेक्ट किया, उसके टीचर ने उसको डांटा, उसके पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल हुए, बहुत हॉस्टाइल हुए, उसके सिबलिंग्स ने उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, या उसने अच्छा बिहेवियर नहीं परसीव किया, आदि आदि। तो उन डायनेमिक्स को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व किए जाते हैं वन बाय वन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़ की जाती है। डिफेंस मैकेनिज़म्स जो ये आप अगर यूज़ कर रहे हो, तो तरह तरह के डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं जो अपनी वीकनेसेस को छिपाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उन डिफेंस मैकेनिज़्म के साथ कन्फ्रंट किया जाता है, तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, उनको एक सही दिशा या एक सही पर्सनालिटी पैटर्न में फ़िट करने के लिए इस प्रकार से उनकी हेल्प की जाती है। सपोर्टिव, इमोशनल सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, और CBT की जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है। जहाँ पेन भरा होता है वहाँ पे डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस टेक्निक दी जाती है, इमोशनल रेगुलेशंस
टेक्निक यूज़ की जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे थेराप्यूटिक अप्रोचेस को यूज़ करके हम मरीज़ की यानी कि आपकी हम मदद कर पाते हैं। तो अगर आपको मदद चाहिए तो माई इंटेंशन एंड माई मिशन इज़ टू हेल्प यू आउट टू ब्रिंग बेटर इंटीमेसी, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग and happy, successful longevity in marriage life. So not to forget to subscribe, share and giving comments and wait for the next video. And the next video is going to again talk on infidelity, where what steps you can take for healing the infidelity in spite of taking the medicines. So wait my next video. Namaskar. Dhanyawad.